आपकी जिंदगी बदलने निकला हूँ और जिंदगी बदल के मानूंगा। मैं भी संकल्प लेकर के निकला, शरीर का कण कण सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है, देशवासियों के लिए। मेरी लड़ने की इच्छा ही नहीं, 1% भी इच्छा नहीं है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हारने वाली है और इस वजह से ऐसे अपने बड़े बड़े योद्धाओं को उतार रहे हैं। ये घबराहट प्रमाण है, एक सूचक है कि मोदी जी घबराए हुए हैं। अब कौन घबराया है कौन नहीं घबराया है ये पूरा जनता तय करेगी। आप सब मेरा परिवार है, आपके लिए मैं नेता नहीं हूँ, मेरी लाडली बहनों का सगा भाई हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। इन तमाम नेताओं के इन बयानों को सुनकर आप समझ चुके होंगे कि भले ही सर्दियों की शुरुआत होने वाली है, लेकिन उससे ठीक पहले सियासी तपिश बढ़ने जा रही है, क्योंकि मामला चुनावों का है। पहले विधानसभा चुनाव और उसके बाद लोकसभा चुनाव, और इसी के मद्देनजर न्यूज नेशन आज से शुरू कर रहा है ये नया शो डिबेट लाइव, जिसमें हम बात करेंगे तर्क के साथ, तथ्यों के साथ। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहन गुप्ता साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन इस चर्चा को किन 5 सवालों के इर्द गिर्द हम रखने जा रहे हैं, उन 5 सवालों का जिक्र करना भी बेहद जरूरी है, ताकि दर्शकों और प्रवक्ताओं को पता हो कि हम किन मुद्दों पर बात कर रहे हैं। जो सबसे पहला सवाल है, जिस सवाल पर हम बात कर रहे हैं, वो ये कि क्या मध्य प्रदेश में टिकट बंटवारा 2024 के लिहाज से प्रयोग है? बात भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में हो रही है, क्या कांग्रेस भी इसी रास्ते पर चलेगी? दूसरा बड़ा सवाल, सांसदों को विधानसभा में उतारना क्या मजबूरी है या सियासी तौर पर जरूरी है, इसका फायदा होने जा रहा है? तीसरा बड़ा सवाल, क्या विपक्ष विकास के मुद्दे पर नेगेटिव पॉलिटिक्स कर रहा है, डिरेल करने की कोशिश कर रहा है? चौथा बड़ा सवाल, क्या विधानसभा चुनावों में भी मोदी वर्सेस ऑल की लड़ाई है या कुछ और मुद्दे, कुछ और चेहरे नजर आएंगे? और पांचवा और आखिरी सवाल इस चर्चा का, वो ये कि 2024 में चुनावी लड़ाई का आधार क्या, विकास या हिंदुत्व? और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये भी आपको बताएंगे। चर्चा की शुरुआत करते हैं और एक मिनट शुरुआती तौर पर, ओपनिंग रिमार्क के तौर पर अपने प्रवक्ताओं को देते हैं। सबसे पहले बात विपक्ष की। रोहन गुप्ता साहब, आपके 60 सेकंड शुरू होते हैं इस सवाल के साथ कि मध्य प्रदेश का टिकट बंटवारा क्या आपको लगता है 2024 का प्रयोग है? देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार से हम मध्य प्रदेश में भाजपा की हालत देख रहे हैं, उनके एक मंत्री ने तो ये भी कह दिया, उनके बड़े नेता ने, कि हमको तो मालूम ही नहीं था, कैलाश विजयवर्गीय का स्टेटमेंट है, हम तो बड़े नेता हो गए, तो मुझे भी सरप्राइज हो रहा है कि टिकट मुझे मिला। तो ये हकीकत है, भाजपा को मालूम है कि अब मरता क्या ना करता। उनको मालूम है कि जमीन खिसक चुकी है, मध्य प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है। एक चुराई हुई सरकार, लोकतंत्र की हत्या करके बनाई हुई सरकार क्या अपने वादों की बात करेगी? जिनके वादों पर जनता को भरोसा नहीं था, जिनके वादों को नकार कर कांग्रेस की सरकार बनाई, फिर भी जनता के ऊपर जबरदस्ती अपने सरकार को थोपने वालों पे जनता क्या भरोसा करेगी? आज मोदी जी इतनी बार एमपी में जा रहे हैं, इमोशनल बातें कर रहे हैं, एक भी बार उनको उनकी सरकार ने किए गए वादों का क्या अकाउंट देने की हिम्मत नहीं। उसके सामने कांग्रेस पार्टी है जो मुद्दों की बात कर रही है, हम तो स्पेसिफिक बात कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी को मेरा सवाल है कि जिस प्रकार से मणिपुर में आज की हालत है, क्या आपको लगता है कि दूसरे राज्य में जाके प्रचार करके आपको बड़ी बड़ी बातें करनी चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद। 60 सेकंड खत्म हो गए। शहजाद पूनावाला, यही सवाल अब आपसे। 60 सेकंड, ये सांसदों को उतारना बीजेपी के लिए मजबूरी है या रणनीतिक जरूरत है? देखिए, सांसदों को जहां तक उतारने की बात है, तो त्रिपुरा के चुनाव में भी प्रतिमा भौमिक जी लड़ी थी और भरपूर मार्जिन से जीती थी। उत्तर प्रदेश 2017 में भी उतारा था। तो ये तो हमारी पार्टी की रणनीति, और अगर आपको इतना विश्वास है कांग्रेस पार्टी को, तो उतारिए ना दिग्विजय सिंह को। नहीं उतारेंगे, क्योंकि दिग्विजय सिंह का नाम सुनते ही क्या याद आता है? बंटाधार। आपको पता है 56 से लेकर 2003 तक 5 वर्ष छोड़ दीजिए तो कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के ऊपर शासन किया है और बीमारू राज्य बना दिया। जो मध्य प्रदेश की मात्र जीएसडीपी 70,000 करोड़ थी, वो आज 13 लाख करोड़ हुई है। 12,000 की प्रति व्यक्ति आए थे, आज 1,40,000। हमने 3 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत के कार्ड दिए हैं। 44 लाख लोगों के घर बनाए, 64 लाख लोगों तक पीने का पानी पहुंचा है। जो एग्रीकल्चरल इंटरेस्ट रेट 16% होता था, आज वो 0% हुआ है। वहां पर जिस प्रकार से हमने 60,000 किलोमीटर वर्ग रास्ते होते थे, 5 लाख किलोमीटर बनाए। गड्ढे युक्त सड़कें होती थी, आज गड्ढे मुक्त हुआ है। नक्सल युक्त होता था, नक्सल मुक्त
मुक्त हुआ है, सिमी युक्त होता था सिमी मुक्त हुआ है, डाकू युक्त होता था डाकू मुक्त हुआ है। मध्य प्रदेश विकास की ओर चला है, इसीलिए इनके पास कोई विकास का विकल्प नहीं है। रोहन गुप्ता, जो बात शहजाद पूनावाला ने की है उसी से मैं आपके पास आता हूं। भारतीय जनता पार्टी के पास तो कम से कम मध्य प्रदेश में कुछ बड़े चेहरे हैं जिनको वो मैदान में उतार रहे हैं। ये सवाल पूछ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी किनको उतारेगी? क्या आपके पास मध्य प्रदेश में बड़े चेहरे हैं? देखिए, यहाँ पे मुद्दों की राजनीति हो रही है। भाजपा की मजबूरी चेहरे उतारने की इसलिए आई है क्योंकि उनको मालूम है कि जो चेहरे यहाँ पे है जनता उसको नकार चुकी है। लास्ट चुनाव में भी नकारा था और इस बार भी नकार रही है, तो ये इनकी मजबूरी है। जब दिया बुझने वाला होता है तो ज्यादा फड़फड़ाता है, तो ये भाजपा की फड़फड़ाहट है। कर्नाटका में भी उन्होंने बड़े डंडे से मार रही है, ये तो इनकी हकीकत है। और आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, नेताओं की बात कर रहे हैं, शिवराज जी का टिकट तो अनाउंस कीजिए, उनको क्यों लटका के रखा है? देखिए अनुराग जी, जो भाजपा की एक स्टाइल रही है कि हर जगह पे स्थानिक जो लीडरशिप है कमजोर कर रहे हैं, उसका खामियाजा उन्होंने कर्नाटक में भुगता। उन्होंने येदुरप्पा वहां पे उनके कदावर नेता थे, उनको उन्होंने कमजोर कर दिया। मोदी जी अपने नाम पे चुनाव लड़े, बुरी तरह से हार हुई। वही चीज ये लोग राजस्थान करने जा रहे हैं। वहां पे भी जो उनकी वसुंधरा राजे सिंधिया है, उनको कहीं ना कहीं साइडलाइन कर रहे हैं, उसका खामियाजा वो लोग भुगतेंगे। यहाँ पे भी एमपी में भी वही करने जा रहे हैं। तो हमारे लिए तो अच्छी बात है, जो उनके बड़े नेताओं की इनसिक्योरिटी है जिसके कारण वो स्थानिक लीडरशिप को खत्म कर रहे हैं, ये कांग्रेस के लिए बड़ी बात है, नंबर 1। और हम इस बार सिर्फ मुद्दों की बात कर रहे हैं। हमने स्पेसिफिक गारंटीज वहां पे दी है जो हम टाइम बाउंड मैनर में जनता को डिलीवर करेंगे। शरद भाई, जो बात रोहन गुप्ता कह रहे हैं उसका सार ये है कि जमीन कहीं खिसक रही है मध्य प्रदेश में। यही बड़ी वजह है कि बीजेपी ने अपने तमाम दिग्गजों को मैदान में उतार दिया है। इसका एक और मतलब है जिसका इशारा रोहन गुप्ता ने किया, वो ये कि शिवराज सिंह चौहान का टिकट अब तक ना डिक्लेयर करना, इसका क्या संदेश है? संगठन क्या संदेश देना चाहता है शिवराज सिंह चौहान? देखिए, क्योंकि उन्होंने काफी लंबा बोला, मुझे भी समय देना और बीच में हस्तक्षेप ना हो। देखिए, जहां तक सवाल है शिवराज जी का, तो अभी तक तो कोई भी मध्य प्रदेश के मंत्री का टिकट अनाउंस नहीं हुआ है। परंतु मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, राजस्थान में तो सिटिंग मुख्यमंत्री है ना अशोक गहलोत, कौन है वहां के मुख्यमंत्री के प्रत्याशी? बता दे एक बार रोहन गुप्ता जी। और दूसरी बात छोड़िए, उन्होंने कहा नकारा 2018 में वोट शेयर हमें ज्यादा मिला था और उसकी पुष्टि तब हुई जब 2019 में चुनाव हुए तो 28 सांसद हमारे जीत के 29 में से। और मान्यवर आप बताइए, जो बाईपोल हुए उसमें कितनी सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली? जो विधायक जो बाईपोल लड़के आए थे वापस, चलिए छोड़ देते हैं उस विषय को। मैं तो इनसे पूछना चाहता हूं, आप 15 महीने की, जैसे मैंने अपने सरकार की उपलब्धियां गिनाई है, 15 महीने की 15 उपलब्धियां गिना दो, नहीं गिना पाएंगे। 15 महीने में 15,000 करोड़ का करप्शन नाथ ने जो करप्शन किया था। अच्छा, बाकी सब छोड़ दीजिए, इन्होंने कमलनाथ जी को डिक्लेयर किया है कि ये हमारे सीएम के चेहरे होंगे। रोहन जी से पूछ लीजिए कि हिंदू राष्ट्र की पैरवी उन्होंने की, धीरेन्द्र शास्त्री जी को उन्होंने बुलाया। एक तरफ तो हिंदू और सनातन को समाप्त करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ धीरेन्द्र शास्त्री जी के खिलाफ राजस्थान में एफआईआर बुक करते हैं और यहां पर धीरेन्द्र शास्त्री को इन्वाइट करते हैं और वही दिग्विजय सिंह बोलते हैं कि इस्तीफा दे देना चाहिए, हिंदू राष्ट्र की बात नहीं होनी चाहिए। तो स्टैंड क्या है कांग्रेस पार्टी का, इस पर बता दीजिए। और कांग्रेस पार्टी ये बता देना, इतना ये लोग अब जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं कमलनाथ जी, तो जो हिंदुओं के खिलाफ, हिंदू को समाप्त करने की बात जो इंडी गठबंधन से लगातार आई है, खुद राहुल गांधी क्या कहते हैं कि मंदिर में जो मूर्तियां हैं उसमें प्राण नहीं होता, उसमें कोई भी शक्ति नहीं होती। रोहन गुप्ता जी, इस बात को आप स्वीकारते हैं? सनातन की समाप्ति को स्वीकारते हैं या उदयनिधि स्टालिन का खंडन करेंगे? और एक बार बोल दीजिए, हिंदू को ग्लोबल मेनेस बोला ए राजा ने, क्या स्टैंड है इंडी गठबंधन का? कोई स्टैंड नहीं है। और इंडी गठबंधन की एक आखिरी बात कह दूं, आज ही ये इंडी गठबंधन भोपाल में रैली करने वाले थे मिलकर, अब वो प्लान कैंसिल हो चुका है। आज ही अधीर रंजन चौधरी क्या बोलते हैं, तृणमूल कांग्रेस की नेता डेंगू फैला रही है मध्य बंगाल में और स्पेन गई हुई है और बंगाल के लोग पेन में हैं। शहजाद भाई, ये तो इनकी एकता है। शहजाद भाई, जो बातें आपने की, मैं रोहन जी से उनका जवाब जरूर मांगूंगा, लेकिन जो रोहन जी ने आपसे सवाल किया था वो कहीं बीच में भटक गया। मध्य प्रदेश में बीजेपी की जमीन खिसक रही है क्या? ये किस आधार पे कहा जा रहा है? आप देखिए ना, 7 सांसदों को, केंद्रीय मंत्रियों को, जिन्होंने लंबे वक्त तक चुनाव नहीं लड़ा, जो खुद सार्वजनिक मंच से कह रहे हैं कि मैं तो चुनाव लड़ना नहीं चाहता था, वो अगर मैदान में नजर आ रहे हैं तो ये सवाल तो पूछेगी कांग्रेस। देखिए, मैंने आपको शुरुआती स्टेटमेंट में ही बताया था कि त्रिपुरा में क्या प्रतिमा भौमिक जो हमारी मंत्री थी लड़ी थी या नहीं लड़ी थी? क्या वो कमजोरी की निशानी थी? त्रिपुरा में ऐतिहासिक जीत मिली भाजपा को। उत्तर प्रदेश 2017 में देख लीजिए एक बार कि कितने सांसद लड़े थे। उस समय पर भी यही विश्लेषण कुछ लोग करते थे। उत्तर प्रदेश में 2017 में इनको कितना वोट शेयर मिला और हमारी सरकार 2017 के बाद 2022 में रिपीट हुई, ये जरा देख लीजिए एक बार। पर मैं कहना चाहता हूं कि हमारे में तो कॉन्फिडेंस है, इसलिए तो सांसद और बड़े चेहरे भी लड़ रहे हैं। हम तो हर चुनाव को और देश को बहुत सीरियसली लेते हैं, इसलिए चुनाव के समय हम विदेश नहीं निकलते, हम तो हर चुनाव को सीरियसली लड़ते हैं। आप बता दीजिए कि दिग्विजय सिंह तो लास्ट मुख्यमंत्री रहा ना आपका लंबे कार्यकाल तक, कमलनाथ जी का तो 15 महीने का कार्यकाल था। आप दिग्विजय सिंह को लड़ा लीजिए ना, अगर आप में हिम्मत है, जीतने वाले, तो क्यों नहीं बोलते कि दिग्विजय सिंह भी हमारे प्रत्याशी होंगे? इसका मतलब कि और अभी एक लास्ट,
इनकी सितंबर में पहली प्रत्याशियों की सूची आने वाली थी। बताइए कहां है सूची? हमारी तो 2 सूची जारी भी हो गई, इनकी 1 सूची अब तक नहीं आई, मतलब कि कैंडिडेट तैयार भी नहीं है चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस के टिकट। रोहन गुप्ता, दावा तो किया जा रहा है कि 2024 के लिए हम तैयार हैं, लेकिन अभी तो 23 की भी सूची नहीं आ रही है। कहीं हलचल है, कुछ गड़बड़ी है, क्या दिक्कतें हैं, फूट ना पड़ जाए? बिल्कुल नहीं। देखिए, आपसे डिबेट करना इसीलिए अच्छा लगता है कि आप मुद्दों से बातों को भटकने नहीं देते। मैंने बहुत स्पेसिफिक उनको सवाल पूछा और कोई जवाब ये नहीं दे पाए क्योंकि उनकी मजबूरी है। देखिए, वहां पे जब चुनाव हो रहे हैं, वहां की जनता के लिए भाजपा क्या लेके जा रही है? आज मोदी जी ने वहां पे इतनी स्पीच दी, उसमें कितनी बार कांग्रेस का नाम लिया? सरकार उनकी है और 44 बार कांग्रेस का नाम लेना पड़ा। इसी मजबूरी क्या है? अगर उनकी सरकार की कुछ उपलब्धि होती है तो जनता के सामने बता दें। क्या कांग्रेस को कोसने से बीजेपी अच्छी हो जाएगी? क्या कांग्रेस को कोसने से आपके मैनिफेस्टो के वादे खत्म हो जाएंगे? क्या कांग्रेस को कोसने से आपका विजन जो आगे का है वो हो जाएगा? अरे आपकी हिम्मत भी नहीं है। जो 9 साल की जुमले की सरकार है, जिनके जुमलों पे भरोसा करके जनता ने मोदी जी पे विश्वास करके वोट दिया, आज जनता को मालूम के सामने एक कांग्रेस पार्टी खड़ी है, एक ऐसी पार्टी खड़ी है जो भी वादे करती है, जो भी गारंटी देती है, वो टाइम बाउंड मैनर में डिलीवरी करती है। वो हम हिमाचल की बात करें, कर्नाटक की बात करें, हर राज्य में जहां पे हम चुनाव जीते हैं वहां पे हमने टाइम बाउंड मैनर, वहां पे भी भाजपा ने उसको रोकने का प्रयास किया। 10 किलो चावल की जो योजना थी कर्नाटक में, उसमें भी भाजपा ने रोड़े डाले। तो उनके लिए सिर्फ उनकी सत्ता महत्वपूर्ण है। जो लोग भी उनकी सत्ता के बीच में आते हैं, वो चाहे जनता हो या विपक्ष है, वो देशद्रोही है। पर जनता समझ चुकी है अनुराग जी कि अब मुद्दों की राजनीति चलेगी, जुमलों की राजनीति नहीं चलेगी। उनको बताना पड़ेगा कि उनका विजन क्या है, उन्होंने क्या डिलीवर। लेकिन रोहन गुप्ता, इसी से जुड़ा वो और एक सवाल था जो बीच में कहीं आपने छोड़ दिया, जो शहजाद पूनावाला ने खड़ा किया, वो ये कि कांग्रेस पार्टी का हिंदुत्व को लेकर क्या स्टैंड रहने जा रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव में और उससे पहले मध्य प्रदेश में। कमलनाथ जो पिछले विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में हिंदुत्व को लेकर तमाम तरीके के ऐलान करते हैं, वो कांग्रेस पार्टी हिंदुत्व को लेकर क्या सोचती है? क्या स्टालिन जाएंगे भोपाल में चुनावी रैली का प्रचार करने के लिए? देखिए, पहली बात बता दूं, बात हिंदुत्व की जब तक है, ये कहे कि सनातन को कोई टच नहीं कर सकता, हिंदुत्व को कोई टच नहीं कर सकता। अंग्रेज था, उसके पहले 3000 साल से हिंदुत्व है, आप टच नहीं कर पाए। भाजपा का जब राज आता है तभी हिंदुत्व खतरे में आता है। जब कश्मीरी पंडितों के ऊपर अत्याचार होते हैं तब हिंदुत्व खतरे में नहीं आता है। आदि पुरुष जैसी एक मूवी जो 100 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा करके गई भाजपा की सरकार में, जहां पे हिंदू देवी देवताओं का अपमान होता है, तब भाजपाइयों के मुंह पे सिलन हो जाती है, तब उनकी हिंदुत्व खतरे में नहीं आता है। उनके छत्तीसगढ़ के नेता ये कहते हैं लक्ष्मी जी के बारे में, सरस्वती जी के बारे में जो गंदी भाषा का उपयोग करते हैं, तब इनका हिंदुत्व खतरे में नहीं आते। उनके मंत्री, मैं 10 स्टेटमेंट दिना दूं वाजपेयी का जो बताया, तो इनका हिंदुत्व तभी खतरे में आता है जब भाजपा की सत्ता खतरे में आती है। आप कौन से मुंह से हिंदुत्व के ठेकेदार बन के घूम रहे हैं? आपने कुछ नहीं दिया, इसलिए हिंदू भी समझ गया और पूरा देश समझ गया कि भाजपा पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। और वही जो कर्नाटक में अपने हिंदुत्व की राह पे चले, आपको जनता ने मुंह की खिलाई, क्योंकि जनता समझ गई थी कि आपका हिंदुत्व सिर्फ चुनावी हिंदुत्व है, आपके दिल में किसी के लिए प्यार नहीं है। एक सवाल और जो बीच में कहीं छूट रहा है, जो 5 सवाल हमने शुरुआत में बताए थे, क्या लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये जो विधानसभा चुनाव हैं, ये भी मोदी वर्सेस ऑल रहने जा रहे हैं बीजेपी के नजरिए से? देखिए, ये लोग सारे लोग एक भी हो जाए तो देखिए, मोदी जी ने जो विकास के कार्य किए, मैंने तो कई कार्य गिनवाए मध्य प्रदेश में जो हुए हैं। चलिए मैं आपको बोल देता हूं, हमने 44 लाख गरीबों के घर बनाए। आप बताइए, राजस्थान में किसानों की कर्ज माफी का बोला था, 19,500 किसानों की जमीनें हड़पी गई है, हाँ या ना? अच्छा बताइए, हिमाचल में 1500 रुपया महिलाओं को देने का वादा किया था, कितने दिए, कितनी महिलाओं को मिले? आपने कहा था कि पेट्रोल डीजल के दाम कम करेंगे, 6 रुपया डीजल का हिमाचल प्रदेश में बढ़ा दिया। दूध के दाम कर्नाटक में बढ़ा दिए, बिजली के दाम कर्नाटक और हिमाचल में बढ़ा दिया, वहां पे फ्री बिजली देने का वादा था। तो कौन सा वादा पूरा किया? परंतु छोड़ देते इस बात को। इन्होंने मुझे आदि पुरुष का बोला, आदि पुरुष के जो भी चित्रण किए मैं उसको खंडन करता हूं। अब बताइए, उदयनिधि स्टालिन का खंडन कीजिए। आप राहुल गांधी कहते हैं मूर्ति के अंदर शक्ति नहीं होती, आप बताइए मूर्ति के अंदर शक्ति नहीं होती मंदिर के? देखिए बीच में बोल रहे हैं, देखिए बीच में बोल रहे हैं। अनुराग जी, मेरा समय है, मेरा समय। अनुराग जी मेरा समय है, मेरे समय में हस्तक्षेप ना करें, अपने समय पर बोलिए। अनुराग जी, जब भी वो काउंटर होते हैं इस पर नहीं, अनुराग जी, उठ रहा है शो का, आप अपने बारे में बदल। अनुराग जी, ये तरीका नहीं है, अनुराग जी, ये तरीका नहीं है। आप जवाब दीजिए, आप अपने समय पर तरीके से जवाब दें। उन्होंने मेरे ऊपर, उन्होंने कहा आदि पुरुष पर कुछ नहीं बोला, मैंने आदि पुरुष पर बोला। आप बताइए, अब मुझे स्टालिन के ऊपर बताइए कि आपका क्या कैटेगोरिकल स्टैंड है? आपका जी परमेश्वर कहते हैं हिंदू धर्म कहां से आया, उसका स्टैंड क्या है? राहुल गांधी कहते हैं कि मंदिर के अंदर जो मूर्ति होती है उसमें ताकत नहीं होती, शक्ति नहीं होती, उस पर कैटेगोरिकल स्टैंड बताइए। ठीक है, रोहन गुप्ता, आपका समय।
बिल्कुल। देखिए, आपने कहा आदि पुरुष, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड था वो बताइए। आज मैं भी कहता हूं कि सनातन धर्म को कोई नहीं मिटा सकता है। मैंने पार्टी का स्टैंड बताया, आप उदयनिधि को कब निकालेंगे बताइए, उदयनिधि को कब निकालेंगे? और मैं उसके खिलाफ हूं। सुन लीजिए बात, बीच में मत बोलिए। कैटेगरिकली बोल रहा हूं, कैटेगरिकली, बीच में मत बोलिए आप बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए। आदि पुरुष पे आपकी जो हिंदुत्ववादी तथाकथित सरकार मुंह पे जो है पिन लगा के बैठ गई, एक शब्द नहीं आया। और सनातन धर्म की बात, किसी को किसी का अधिकार नहीं है कोई भी धर्म के बारे में कोई टिप्पणी करे, मैं उसके खिलाफ हूं। हम लोग को हमारा धर्म है, हमारी आस्था का विषय है, और धर्म को आस्था का विषय। लेकिन रोहन भाई जो सवाल शहजाद पूनावाला पूछ रहे हैं वो ज्यादातर लोगों के जहन में है। और रोहन भाई, सवाल ये है कि कल खबर आई कि राहुल गांधी अयोध्या जा सकते हैं। लोगों ने पूछा सोशल मीडिया पर कि क्या अयोध्या राहुल गांधी स्टालिन को लेकर जाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्यों जाएंगे? देखिए, एक चीज है, जब इन्होंने महबूबा मुफ्ती के साथ 3 साल की सरकार चलाई, तब वो देशद्रोही जिसको कहते थे उनके साथ 3 साल का सत्ता कहते, तो क्या महबूबा मुफ्ती और भाजपा एक है? वो पार्टी जो भी हो, हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत इंडिया में जुड़े हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उसके जो सारे विचार हैं कांग्रेस पार्टी के, बिल्कुल नहीं। राहुल गांधी जी दिल से हिंदू हैं और इसीलिए उनके भक्ति का सब्जेक्ट है। सत्ता में हम लोग ने कभी हिंदू होने के नाम पे वोट मांग के हमारी मजबूरियां नहीं छुपाई। शहजाद पूनावाला, दिल से हिंदू राहुल गांधी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाने वाले आने वाले विधानसभा चुनाव, जनता को दिल से हिंदू राहुल गांधी। शहजाद पूनावाला, राहुल गांधी का बयान, मंदिर में रखी मूर्तियां शक्ति विहीन होती है। राहुल गांधी का बयान, मंदिर जाने वाले लड़कियों को छेड़ते हैं। कांग्रेस का बयान, परमेश्वर जी का बयान कि हिंदू कहां से जन्मा है। प्रियंक खड़गे का बयान कि सनातन बीमारी की तरह है। इस पर क्या कार्रवाई करेंगे, बोलिए। रोहन गुप्ता, 30 सेकंड, एक एक करके सवाल जवाब। आप भी सवाल कर सकते हैं काउंटर शहजाद पूनावाला से। रोहन गुप्ता, देखिए आप नहीं, मैं तो देखिए, हम तो विपक्ष में है। पहला सवाल का मुझे जवाब दीजिए ना, आप तो सत्ता में बैठे हैं। मुझे बताइए, आदि पुरुष के मामले में आपका कोई आधिकारिक स्टेटमेंट क्यों नहीं आया? आपके छत्तीसगढ़ के मंत्री ने यह कहा लक्ष्मी जी के बारे में, सरस्वती जी के बारे में, क्यों आपका कोई भी सवाल नहीं करा? आपके 3 मंत्री ने सवाल किए। तो मेरा सवाल है कि अगर आप कश्मीरी पंडितों की इतनी हत्या आपके राज्य में हुई, आज तक आपने क्यों नहीं किया? मणिपुर में आज भी लोग वहां पे मर रहे हैं, आपकी सरकार का क्या स्टैंड है? वहां पे भी हिंदू मर रहे हैं। तो पहले उस पर आप अपना जवाब दीजिए और फिर मैं शहजाद, वक्त खत्म हो रहा है। क्या विधानसभा चुनाव भी हिंदुत्व के इर्द गिर्द ही लड़े जाने वाले हैं या विकास वाकई कोई बड़ा मुद्दा रहने? देखिए, फाइनल कमेंट। इंडी अलायंस का मुद्दा है हिंदू की समाप्ति, ये पवन मुड़ी ने कहा, हमने नहीं कहा। तो हम तो कह रहे विकास पर बात कीजिए, ये कह रहे विश्वास पर चोट करेंगे। इनके नेता पवन मुड़ी एजुकेशन मिनिस्टर है तमिलनाडु के, उन्होंने कहा कि नहीं कहा इंडिया अलायंस का ये मुद्दा है। रोहन गुप्ता, 20 सेकंड, चुनाव विकास पर या हिंदुत्व के इर्द गिर्द? देखिए, बीजे पार्टी कितना भी ट्राई कर ले कि डीजे यात्रा में आप जाइए, डीजे यात्रा में आप जाइए डीजे बजाते हुए, नहीं बचा पाएंगे। के मेंबर की राजनीति होगी। बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, मैं बीच में नहीं बोला, आप बीच में लगातार बोलिए। मेरी बात को खत्म बोलिए। इस बार मुद्दों की राजनीति होगी, गारंटी की राजनीति होगी। बीजे पार्टी की राजनीति नहीं होगी, ना नफरत की राजनीति होगी, ना धर्म की राजनीति होगी। इस बार कर्म की राजनीति होगी, मुद्दों की राजनीति होगी, गारंटी की राजनीति होगी, डिलीवरेबल्स की राजनीति होगी और जनता की। बहुत बहुत शुक्रिया रोहन गुप्ता आपका जुड़ने के लिए, शहजाद पूनावाला आपका जुड़ने के लिए, इस भरोसे के साथ कि वाकई विकास पर चुनाव लड़ा जाएगा। वैसे ये तो शुरुआत है, डिबेट लाइव में हम लगातार चर्चा करते रहेंगे इस उम्मीद के साथ कि बयान भी सिर्फ विकास के इर्द गिर्द दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। कार की